कल मुझे एक व्यापारी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी शॉप पर बिल्कुल भी कमाई नहीं है, ग्राहक नहीं चढ़ता है, कमाई होती है तो कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है कि जो प्रॉफिट आता है दिन का वो चला जाता है। तो जब मैं वहाँ पर चेक करने के लिए गया तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे मतलब कि वहाँ की एनर्जी जो है ना वो दबी हुई मिल रही थी। तब वहाँ पे जब मैंने चेकिंग किया तो मुझे एक जगह से बहुत ही गंदी वाइब आ रही थी, वो था उसका जो कैश काउंटर था वहाँ से। तो कैश काउंटर से वाइब मुझे अच्छी नहीं आ रही थी, तो जब मैंने उसे चेक किया तो मुझे ये मिला वहाँ से, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या है? तो वो बोले कि मैंने ये जो कैश काउंटर है ये सेकंड हैंड खरीदा था और इस कैश काउंटर के अंदर जो ड्रॉर होती है, ड्रॉर के पीछे ये चिपका रखा था, ठीक है। अब ये देखिए, ये यंत्र है, वैसे तो ये व्यापार वृद्धि यंत्र है, लेकिन अगर इस यंत्र को एक्टिवेट ना किया जाए तो ये आपका पैसा खा भी जाता है। और ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ देखिए, ठीक है। तो जिसने भी सबसे पहले इस यंत्र को बनवाया था किसी भी पंडित से, तो वो उस समय पे एक्टिवेट हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी सुटेबल एनर्जी तब भी नहीं थी। अब जिस व्यक्ति से वो खरीदा था उसने काउंटर, वो भी किसी का बिजनेस बंद हुआ था, ठीक है। अब उसने ये खरीद लिया, साथ में ये यंत्र भी उसमें चिपका हुआ आ गया, तो पहले वाले का भी व्यापार पिट गया, अब दूसरे वाले का भी व्यापार पिटने वाला था अगर वो ना चेकिंग कराता। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि इस तरह के यंत्र का उपयोग आप अपनी दुकानों पर ना करें। अगर आपकी दुकान है, कैश काउंटर है या कुछ भी है, तो तब तक ऐसे यंत्रों का उपयोग ना करें जब तक कि इनकी सिद्धता सिद्ध ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय भी ऐसे नहीं करना, मतलब कि मंत्रों के साथ ही मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा, साथ के साथ कहीं ऐसा ना हो कि इस पे लगी नेगेटिविटी मुझ पर असर कर जाए। अगर आप लोगों को ऐसा यंत्र मिल जाए तो आप इसे किसी बहते पानी में ही प्रवाहित कर दीजिएगा या फिर किसी पेड़ के नीचे आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय ना कीजिए। बाकी अगर मैं करूं तो इसको अभी देखिए आपके सामने। सबसे पहले मैं ओम को हटाऊंगा, क्योंकि ओम जो होता है वो किसी भी मंत्र की और यंत्र की पावर को पैक करता है, इसलिए ये देखिए अब मैंने ओम को काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं सबसे पहले उठाऊंगा श्रींग को, ये देखिए, क्योंकि ये क्या है, ये बीज मंत्र है। ओम श्रींग ये सब पावर देते हैं किसी भी मंत्र को। अब मैं इसमें से ह्रींग को भी हटाऊंगा। मंत्र को कैसे, ये यंत्रों को डिस्ट्रॉय किया जाता है कि इसका प्रभाव भी हम पर ना आए। ये देखो, ये मैंने इसको भी हटा दिया। अब ये अंत का एक बीज बता है, इन बीजों को मैं प्रवाहित कर दूंगा। इन बीजों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन बीजों को मैं प्रवाहित कर दूंगा। ये देखिए, अब ये अकेला रह गया यंत्र, अब ये किसी काम का नहीं, अब इसके सारे बीज हट चुके हैं, अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी भी यंत्र को अपने घर में, दुकान में ना लगाएं। और अगर ऐसा कोई यंत्र आपकी दुकान या मकान में हो तो उसकी एक बार चेकिंग जरूर कराएं कि क्या ये यंत्र एक्टिवेटेड है। और एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से कार में डीजल पेट्रोल डालने के बाद वो एक समय तक चलती है, घड़ी में सेल डालने के बाद वो एक समय तक चलते हैं, तो उस तरीके से यंत्र भी एक समय तक एक्टिवेट रहते हैं, उसके बाद इनका पुनः एक्टिवेशन जरूरी है। नहीं तो वो यंत्र नेगेटिविटी फेंकना शुरू कर देते हैं या फिर आपकी दुकान की पॉजिटिविटी को खाना शुरू कर देते हैं और बदले में नेगेटिविटी देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी दुकान का ऑरा खराब होगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप भी अगर अपनी दुकान मकान पर इस तरह के यंत्र मंत्र रखते हैं तो उनका एक्टिवेशन समय समय पर करवाते रहे, नहीं तो उनको हटा दे, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से हर हर महादेव।